सोचिए, जिस इंसान ने सालों तक कहा गोल्ड इज मनी, डॉलर इज फेक, आज वही शख्स कह रहा है अगर सिर्फ एक ही एसेट चुनना हो तो वो सोना नहीं बल्कि बिटकॉइन को चुनेंगे। और ये कहने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि दुनिया के जाने माने निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई गोल्ड का दौर अब खत्म हो रहा है और क्या ये बिटकॉइन का गोल्डन टाइम है? चलिए, कियोसाकी ने ऐसा क्या कहा है जो पूरी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में चर्चा का विषय बन गया है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। आज बात करेंगे उस बयान की जिसने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। क्या रॉबर्ट कियोसाकी का सच में गोल्ड से मोह भंग हो गया है? दरअसल मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि बेहतर निवेश क्या है, गोल्ड या बिटकॉइन। इस सवाल के जवाब में कियोसाकी कहते हैं कि किसी भी समझदार निवेशक के लिए डाइवर्सिफिकेशन बेहद जरूरी है, इसलिए गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन तीनों को पोर्टफोलियो में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन कियोसाकी ये भी साफ कहते हैं कि अगर हालात ऐसे हों कि उन्हें सिर्फ एक ही एसेट चुनना पड़े तो उनकी पहली पसंद होगी बिटकॉइन। अब सवाल यह है कि आखिर कियोसाकी ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल इसके पीछे उनका लॉजिक काफी सीधा और दिलचस्प है। कियोसाकी के मुताबिक सोना सैद्धांतिक रूप से अनलिमिटेड है। जैसे जैसे सोने की कीमत बढ़ती है, दुनिया भर में नई माइनिंग शुरू हो जाती है और सप्लाई भी बढ़ती चली जाती है। खास बात यह है कि खुद कियोसाकी भी गोल्ड माइनर हैं, यानी वो इस सिस्टम को अंदर से समझते हैं। उनका कहना है कि जब किसी एसेट की कीमत बढ़ती है, उसकी सप्लाई भी बढ़ जाए तो उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसके उलट बिटकॉइन का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। कियोसाकी बताते हैं कि बिटकॉइन बाय डिजाइन लिमिटेड है। पूरी दुनिया में कुल मिलाकर सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं और हम इस लिमिट के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इसका मतलब साफ है, आने वाले समय में नया बिटकॉइन पैदा ही नहीं होगा और सप्लाई पूरी तरह फिक्स रहेगी। कियोसाकी मानते हैं कि जब डिमांड बढ़े और सप्लाई सीमित हो तो कीमतों का रुझान लंबे समय में ऊपर की तरफ ही जाता है और इसी वजह से वो बिटकॉइन को भविष्य का बड़ा एसेट मानते हैं। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिनों पहले कियोसाकी ने ये खुलासा भी किया था कि फिलहाल वो कोई नया निवेश नहीं कर रहे हैं और बाजार में अगले बड़े बॉटम का इंतजार कर रहे हैं। कियोसाकी के मुताबिक जब चांदी $60, बिटकॉइन करीब $6000 और सोना $300 के आसपास था, तब उन्होंने नई खरीदारी रोक दी थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने कुछ सोने और बिटकॉइन की होल्डिंग बेचकर मुनाफा भी बुक किया है ताकि आगे के लिए क्रैश पोजीशन मजबूत रखी जा सके। अब जरा मौजूदा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। सोमवार के दिन खबर लिखे जाने तक MCX पर सोने का भाव 1,57,217 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं चांदी रुपए 2,60,400 प्रति किलो के साथ 4% से ज्यादा की तेजी पर ट्रेड कर रही थी। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कॉमेक्स पर गोल्ड $5,000 और सिल्वर $80 के आसपास बना हुआ है। तो सवाल अब भी वही है, क्या वाकई गोल्ड का जादू धीरे धीरे टूट रहा है और क्या बिटकॉइन बनने जा रहा है नई पीढ़ी का सबसे बड़ा सेफ हेवन? कियोसाकी तो अपना दाव साफ तौर पर बता चुके हैं। अब बारी आपकी है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें विस्तार।